नमस्कार मेरे प्यारे साथियों और मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल में जिसका नाम है सुजाता के। तो चलिए मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए सिलेबस का डिस्कशन। बहुत से मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि सिलेबस के बारे में भी कुछ बताया जाए। तो चूँकि मेरे पास मैंने सिलेबस का भी जो है वो थोड़ा सा एनालाइज किया है। आप देख सकते हैं मेरे पास पुरानी वाली जो BPSC TRE 1 की जो सिलेबस है वो भी है, और जिसमें केवल जो है वो प्राथमिक के लिए दिया गया था और 9th-10th के लिए दिया गया था और 11th-12th के लिए दिया गया था, लेकिन जो है 6 to 8 के लिए सिलेबस नहीं दिया गया था कुछ भी। तो चलिए अभी हम लोग जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने एनालाइज करने के बाद जो है वो सिलेबस जो है वो तैयार किया है, तो इस तरह से हम लोग अब देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ 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 उसे लाइक करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको STET या BPSC TRE या और भी BEd CTET से रिलेटेड और भी जानकारी मिलती रहे। तो चलिए, जैसा कि हमने देखा है कि इस बार जो BPSC 2.0 आ रहा है, तो उसमें हमें पता है कि 1 to 5 यानी प्राइमरी के लिए वैकेंसी नहीं आ रही है। अब मैंने पहले वाले वीडियो में आपको जो है सीट का क्लियरेंस कर दिया है कि कितनी सीटें आ रही। हो सकता है कुछ आगे घटेंगी बढ़ेंगी, चूँकि परसों की वीडियो भी आप देख चुके हैं और कल की वीडियो देख चुके हैं। तो समय को ना बर्बाद करते हुए हम लोग पहले चलेंगे ये जो आपका सिलेबस है जो डिस्कस करने जा रही हूँ वो 6 to 8, 9, 10 और 11-12 के बारे में होगा। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं BPSC सिलेबस। भाषा की बात करते हैं जो कि सभी के लिए क्या है, समान है। ये मैं पिछले आधार पे बता रही हूँ आपको, जैसा हमने देखा इसमें कि भाषा जो था वो सबके लिए समान था, प्राथमिक से उच्च के लिए। तो इस बार भी ऐसा ही होगा, एक अनुमान है ये, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा सिलेबस आया नहीं है BPSC 2 के लिए, लेकिन उसके आधार पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखिए 6 to 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि जो भी कैंडिडेट जो है वो BPSC TRE 2 देंगे तो उन्हें भाषा की तैयारी जो है बिल्कुल कर लेनी होगी। भाषा यानी कि लैंग्वेज। अब इस भाषा में हम लोग देखते हैं कि ये 100 नंबर का जो है एग्जाम होगा। 100 नंबर में 25 नंबर अंग्रेजी के होंगे, जो कंपलसरी है, जो सभी लोगों को लाना, मतलब सभी लोगों को लाना नहीं, मतलब कि 25 अंग्रेजी जो है उसमें वो रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा पहले था लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। और 75 नंबर जो है वो हिंदी आप ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं या बांग्ला ले सकते हैं। इसमें से आप एक भाषा विषय का चुनाव कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 100 नंबर का था, जिसमें आपको 30% यानी क्वालिफाई के लिए, जैसा कि BPSC के एग्जाम्स में होता है हिंदी में क्वालिफाई करना होता है, तो आपको इसमें 30 ही नंबर लाना है। और 30 इस दोनों में से, यानी कि इस 25 और 75 यानी 100 में से आपको 30 नंबर लाना है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी में जो है 30 लाना, % लाना है और इसमें 30% लाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आपको इन दोनों में मिला करके 131 नंबर लाना है। अब चलिए 6 to 8 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमने देखा कि इसमें जो वैकेंसी है वो विषय वाइज है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी, गणित, हिंदी और संस्कृत। ठीक है, तो ये आ जाती है। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कि विज्ञान की जहाँ तक बात की जाती है, तो विज्ञान का सबसे पहला आप यहाँ एक चीज़ देख लीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। इसमें एक सेकंड आप, हाँ यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ। चूँकि मेरे पास थोड़ा सा संसाधन, मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, तो इसीलिए पेपर पेन में मुझे बताना पड़ रहा है। विज्ञान देखिए, विज्ञान की जहाँ तक हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एक मिनट वेट, विज्ञान, हाँ, तो एक चीज़ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि विषय पत्र जो है माध्यमिक विद्यालयों के विषय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगी, लेकिन इसका स्तर जो है उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। कहने का मतलब है कि जो आपकी न्यूनतम निर्धारित योग्यता है, जैसे कि 6 to 8 के लिए अगर ग्रेजुएशन, आप ग्रेजुएट लेवल पे भर रहे हैं इस फॉर्म को, आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, तो उस स्थिति में आपको है ग्रेजुएट तक का जो है विज्ञान सब्जेक्ट वो कवर्ड होना चाहिए। अगर आप सोशल साइंस से भर रहे हैं तो सोशल साइंस कवर्ड होना चाहिए, अंग्रेजी से भर रहे हैं तो अंग्रेजी कवर्ड होना चाहिए, गणित से भर रहे हैं तो गणित आपको कवर्ड होना चाहिए, हिंदी और संस्कृत से भर रहे हैं तो हिंदी और संस्कृत आपको कवर्ड होना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि अगर आप स्नातक तक नहीं कर सकते हैं तो मिनिमम जो है आप 10+2 यानी इंटर तक जो है आप अपने ये, यानी कि ये उसकी बात की जा रही है, ये स्कूल से रिलेटेड बात की जा रही है। जैसे कि मान के चलिए विज्ञान का चैप्टर है, अगर क्लास 6 में पहला चैप्टर है हमारा सराउंडिंग्स, ठीक है, हमारे वातावरण, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है वो आंसर तैयार करना होगा कि हमारे वातावरण में कौन कौन सी चीज़ें आती है, क्या आती है, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को आपको समझना होगा। बेसिकली सामाजिक विज्ञान में अगर हम आ जाते हैं तो 6 to 8 में जैसा कि हमने देखा है कि बिहार बोर्ड का जो बुक है उसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स आती है। तो ज्योग्राफी और सिविक्स तो है वो NCERT का दोनों का सेम है, लेकिन हिस्ट्री जो है क्लास 8 में थोड़ा चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे करना क्या है कि जो स्कूल की बुक चलेगी, जो स्कूल में बुक चलेगी, उस लेवल की बुक हमें उसे हमें एक बार देखना होगा। अंग्रेजी जो है, इंग्लिश में बेसिकली हमें ग्रामर देखना होगा, ठीक है, ग्रामर पोर्शन इससे ज़्यादा पूछा जाता है। गणित में आप समझ ही रहे हैं, बेसिक गणित पूछी जाती है, हिंदी संस्कृत में, इन दोनों में भी ग्रामर देखना पड़ेगा। अब आप बात करेंगे
की बुक्स इसकी इस बार जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, बिल्कुल ही था। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी के नोट्स के भरोसे रह जाते हैं, या जो कोई पढ़ाता है तो उसके सोचते हैं कि वो पढ़ा रहा है, उसका बुक है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, तो पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 9th-10th के बारे में। तो 9th-10th में हिंदी का तो हमने क्लियर कर दिया है। दूसरी चीज़ें क्या थी, तो दूसरी चीज़ें हमने देखा था यहाँ पर, मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हाँ, दूसरी चीज़ें यहाँ पे कही जा रही हैं कि आपके लिए कि पत्र में 2 भाग होंगे, यानी कि एक भाग जो है वो 100 मार्क्स का होने जा रहा है। जो 100 मार्क्स का होगा तो उसमें आपको वो विषय पत्र होगा, जिस विषय के लिए आप अप्लाई करेंगे, चाहे वो हिंदी हो, बांग्ला हो, उर्दू हो, मैथिली हो, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, एसएसटी जो भी हो, ठीक है। तो उसके बाद और 50 मार्क्स का जो होगा वो जीएस होगा। तो जीएस में हमें पढ़ने के लिए क्या था, प्राइमरी मैथ्स था, सामान्य जागरूकता। तो सबसे पहले आप सामान्य जागरूकता को समझ लीजिए। अगर ये चीज़ें आ जाती है तो इसका मतलब है कि आपको सारी चीज़ों को पढ़ना होगा जागरूक बनने के लिए, चाहे आप सोशल हो, साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, ईटीसी हो, जो भी हो, जीके हो, करंट अफेयर्स हो, सारी चीज़ें, ठीक है। अब सामान्य विज्ञान आती है, राष्ट्रीय आंदोलन था, भूगोल था, तो यहाँ ये चीज़ दी गई थी। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको, क्योंकि इन्हें सिलेबस चेंज करते हुए देर नहीं लगेगी, आप ये चीज़ जान लीजिए, इस चीज़ को भी हम लोग तैयार रखेंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको सबसे पहले इस विषय की तो पकड़ होनी चाहिए। इस आपके खुद के जो अपने सब्जेक्ट है उसके लिए आपको 100% ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। और ये आपको बुक या सिलेबस जो है वो आप नेट से इकट्ठा करें या स्कूल जाके कलेक्ट करें, कर सकते हैं आप। कोई 10 आदमी का ग्रुप बना लीजिए, एक आदमी जाइए स्कूल से कलेक्ट कर लीजिए सिलेबस, आपको मिल जाएगा। आती रहती है स्कूल में सिलेबस, और ये आपको आसानी से मिल जाएगी, और या तो आप नेट पे भी कलेक्ट कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एनसीईआरटी की बुक्स है। और बिहार बोर्ड की बुक में जहाँ तक कि मैं बात कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि बेसिकली हिस्ट्री जो है वो सिर्फ क्लास 8 का हिस्ट्री जो है वो डिफरेंट है बिहार बोर्ड में और आपके एनसीईआरटी बोर्ड में, बाकी चीज़ें सेम है। क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है ना कि अगर हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो जो अर्थ का जो रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम्स है वो तो किसी चीज़ में चेंज नहीं होगा। लेकिन हिस्ट्री जो है 8th क्लास में जो है बिहार के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल किया गया है, तो इसलिए आप जो है 100% एनसीईआरटी की ही बुक पढ़े, क्योंकि इसका डेटा भी जो है वो एक्यूरेट है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं 11th-12th की बात हम लोग पढ़ते हैं। 11th-12th में आते हैं तो ये देखिए 11th-12th में क्या है, तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जिसका डिस्कशन मैंने पहले ही कर दिया है। और इन सब के लिए ये भी वही है 100+50 का, जिसमें आपको 100 नंबर का ये पेपर होगा। तो इसमें आपको 8, 9, 10, 11, 12 और ग्रेजुएशन तक जो है इस चीज़ को कवर करना पड़ेगा, ठीक है। और जीएस के लिए आप जो है वो प्राइमरी मैथ, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, आंदोलन और भूगोल आप पढ़ेंगे। अब मैं एक चीज़ बता दूं इसमें कि ऑल ओवर हमने कंक्लूड क्या कंक्लूजन क्या निकाला इसको पढ़ने के बाद। जैसा कि अगर मेरे पास अभी बोर्ड होता तो मैं बता देती ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है। नहीं, पढ़ना क्या है हमें वो तो एक स्टूडेंट को पता चलता है ना कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है। आपको करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखिए, आप प्रीवियस ईयर बीपीएससी के आपके पास होगा ही, आप एनालाइज किए होंगे, उसको आप एक बार देख लेंगे कि क्वेश्चन का क्या क्राइटेरिया है। इस बार आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है, प्लस इस बार जो क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई का हुआ है उसको भी आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उसमें देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। बिल्कुल। अभी देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जो तैयारी करते हैं, मैंने कहा ना, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि आप में से भी बहुत सारे तैयारी करने वाले लूसेंट रट लेंगे, क्राउन रट लेंगे, या बहुत सारे नोट्स, खान सर के नोट्स को रट लेंगे, सारी चीज़ों को रट लेंगे। लेकिन जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर अभी हमारे पास समय है तो हम 2-3 काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रुप बना करके एनसीईआरटी की बुक को ले लेंगे, और एनसीईआरटी की बुक को अगर हम 5-7 लोग मिले हुए हैं तो उसके जो मेन पॉइंट्स है उसे हाईलाइट कर लेंगे। इसको पढ़ना मस्ट है, क्योंकि छोटी छोटी बेसिक चीज़ें इसी से आती है। आप एक चीज़ देखेंगे कि एनसीईआरटी के बुक में साइड में इस तरह से करके बहुत सारा नोट्स बना हुआ और उसमें चीज़ें लिखी हुई है। मेरे पास अभी एक बुक है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से जो है उसमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, वो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अभी 6th क्लास का बुक निकाला है, ठीक है। और 6th क्लास के बुक को निकालने के बाद देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें दिया हुआ बहुत रोचक तत्व, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के संग छोटी छोटी पद्दियों के बने होते हैं इत्यादि। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हमें देख ही लेना है, एक एक चीज़ों को देख लेना है। और साथ ही हम इस बुक को जब 1 बाय 1 कोई एक आदमी भी अगर हम इस बुक को पढ़ लेते हैं तो उसे क्या करते हैं, उसे हाईलाइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। तो इससे क्या होगा, बेसिक चीज़ें पॉइंट वाइज चीज़ें पूछी जाती है जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं। खैर वो अलग चीज़ें। नोट्स अगर आपने तैयार करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा एक बात याद रखिए कि हम तेज हैं तो हमसे ज़्यादा तेज गवर्नमेंट है, ठीक है। हम अगर वो जान रही कि हमने अगर लूसेंट पढ़ा हुआ है तो वो लूसेंट से कभी नहीं पूछेगी, वो जानेगी हमने क्राउन पढ़ा हुआ तो क्राउन से नहीं पूछेगी,
अभी जो जैसा ट्रेंडियस चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको कोई भी चीज़ जो है वो पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा अगर डीपली नॉलेज लाना है, अच्छा करना है, तो ग्रेजुएशन यानी इग्नू का जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपको अगर इग्नू का बुक कहीं से अवेलेबल हो जाए तो आप इसे ज़रूर लें, और अगर आपको वक्त मिले तो आप इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें भी बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें दी हुई है जो आपको, अगर आप +2 की तैयारी करना चाहते हैं, +2 लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। चूँकि ये मेरा एक शॉर्ट वीडियो था सिलेबस को लेकर के, ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगी वो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट, टॉपिक वाइज टॉपिक बनाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में इतना टाइम देना पॉसिबल नहीं है। आपका भी डेटा कम होता है, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पास डेटा कम होता है, तो चलिए कोई बात नहीं है, मैं करूँगी सभी के लिए, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनाऊँगी। फिलहाल आपको, मुझे उम्मीद है कि इससे आपको कुछ तो ज़रूर जानकारी मिली होगी। तो बस ऑल ओवर करना कुछ नहीं है, ऑल ओवर करना ये है हमें कि हमने तो आधी तैयारी तो हमारी हो ही चुकी है, चलिए कोई नहीं, तो लेकिन 6 से लेकर के 12 तक जो NCERT है उसे हम लोग ज़रूर पढ़ लेंगे, चाहे हम लोग 4 फ्रेंड्स मिलके पढ़े, 10 फ्रेंड्स मिलके पढ़े, एक घर से तो 4-5 लोग BEd कर ही रहे हैं, तो आराम से हम कर सकते हैं। नोट्स के भरोसे कम रहे, कोचिंग के भरोसे कम रहे, और ऑब्जेक्टिव बनाने वालों का क्या असर हुआ हमने देख ही लिया है कि कहते थे कि इतना आएगा इतना आएगा, या जो भी है, जो चीज़ें हैं उस पर मुझे कोई कमेंट्स नहीं करनी है। तो चलिए फिलहाल इतना है, लेकिन इग्नू की बुक मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो से ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ हो।